मैं अपने माननीय सांसद जी की बात को बड़ा करता हूं कि उन्होंने हमारी बात पार्लियामेंट में उठाई। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। हम इस क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट करेंगे और 4 लाख लोगों के 1 महीने में हस्ताक्षर कराएंगे। ये मैं खाली है। भारत माता की। मैं उनका स्पीकर रहा हूँ और आपको मैं बड़े आदरणीय उससे मैं इंद्रजीत भी हम कालका जी मंदिर गए थे तो हमने भगवान से प्रार्थना यही की कालका माई थी कि हमारे जो कोशिश ही जो भी कार्य कर रहे हैं इसके हम आपके कंधे से कंधा मिला के हम आपका साथ भी रहेंगे और जो भी आपको सहयोग मिलेगा हम तन मन धन से पूरी तरह आपके साथ है। और हम माता रानी की धुनी और कालका माता का एक तस्वीर हम आपको अपने पूरे आटोरों के प्रधान की तरफ से भेंट करना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या एक व्यक्ति ने शुरू किया हो हमने नहीं देखा है। 10, 20, 25, 50, 5-10 महीने के बाद इतनी संख्या किसी ने जुटाया है। मैं इसी एरिया में 30 साल से रहता हूं तो मैं तो बहुत खुश हूं इस संख्या के लिए। लेकिन दूसरी जब भी रणजीत कौशिक जी हमें निमंत्रण करें तो हम अपने साथ 5 लोग, ज्यादा कुछ नहीं, ढाल मेल नहीं, हमें ये नहीं बताना हमें 10 लेकर आए हैं। हम केवल मैं अभी इस मुद्दे पे बात नहीं किया, मुद्दे पे बात और हमारे ग्राम सभा की जमीन को रिज के बदले में ले सकती है। कहीं की जमीन कहीं भी ले सकती है। जरूरी नहीं है कि देवली की ही जमीन चाहिए उसको यहाँ पर जमीन कम पड़ रही है तो वो मदानगढ़ी की जमीन भी दे सकती है कि हमने इतनी जमीन आपकी ली है और इतनी जमीन हम आपको दे रहे हैं। उम्मीद नहीं था जो इस तरह की मास्टर प्लान के ऊपर हम एक रोज खड़ा होकर के एकजुट होकर के इस संघर्ष के लड़ेंगे और इस मास्टर प्लान को मिलजुल करके आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। आए हुए तमाम अपने आरडब्ल्यू के साथियों का, मेरे देवड़ी गांव के साथियों का और मेरे संगम विहार से आए हुए साथियों का अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने मेरे द्वारा किए जा रहे इस मास्टर प्लान की मुहिम में यहां आकर अपना सहयोग दिया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मेरा फैसला बढ़ाया। 2006 में दिल्ली का ये मास्टर प्लान जे जोन के नाम से जाना जाता है। जे जोन का मास्टर प्लान है ये हमारा क्षेत्र जे जोन के अंदर आता है। मैं इस बात से डीडीए गया था और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कराया। वहां ज्वाइंट डायरेक्टर होते थे मिस्टर भूटानी। मैंने उनसे पूछा, भूटानी साहब हमारे संगम विहार और देवली के बारे में भी आपने कुछ सोचा है? बड़े सज्जन व्यक्ति थे। 2 घंटे तक उनके साथ बात हुई और उन्होंने ये पूरी मास्टर प्लान की जानकारी दी। उसके बाद मैंने मास्टर प्लान का नक्शा निकलवाया। इस क्षेत्र के काफी लोगों से डिस्कस किया, इस क्षेत्र के चुने हुए लोगों से भी डिस्कस किया। किसी भाई ने सुनी, किसी ने नहीं सुनी, किसी को समझ नहीं है। समय बीतता गया। मैं उम्मीद करता था कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार इस मास्टर प्लान को लागू करेगी। आप इस मास्टर प्लान में ये जो हिस्सा देख रहे हैं पीछे, ये कागजात की तरफ से हिस्सा आता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं ताकि आप आगे भी बता सकें। ये वो हिस्सा है जो कागजात की तरफ से झूम ले नागपुर जाने लगता है। ये नागपुर है, ये एमडी रोड है। नागपुर से ये रास्ता संगम विहार के एफ ब्लॉक, आई ब्लॉक, के ब्लॉक, गुप्ता कॉलोनी के पीछे से होता हुआ
हमारे डी ब्लॉक और ए सेक्टर और एम ब्लॉक के पीछे से क्रमटी एक साल तक जाता है और आगे रास्ता बढ़ के NH पे कनेक्ट हो जाता है। ये 300 फीट का रोड है, कोई 60 फीट का रोड नहीं है। मैं अपने माननीय सांसद जी की बात को बड़ा करता हूं कि उन्होंने हमारी बात पार्लियामेंट में उठाई, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन मैं सांसद महोदय जी ये भी साफ कर देता हूं, मैं अभी आगे अपनी बात रखूं, इससे पहले दूसरे रोड बताता हूं आपको। ये शूटिंग रेंज रोड है, ये शूटिंग रेंज का रोड है जो 300 फीट के रोड से मिलता है। ये मंगल बाजार रोड है जो 100 फीट का है, वो भी 300 फीट रोड से मिलता है। ये गेट नंबर 1 यानी 5 रोड है, 100 फीट का रोड है, ये 300 फीट का रोड है। ये बाग रोड है जो 100 फीट से आगे जाके इंद्रू के रोड से कनेक्ट होता है। ये इंद्रू रोड है जो 220 फीट का रोड है। ये राम मंदिर से आया हुआ रोड जानी पार्क में मंगल बाजार में होता है। ये हमारे क्षेत्र के हैं, ये हमारा क्षेत्र है। ये कुमरदाबाद विधानसभा, ये धनबाद विधानसभा, ये देवरी विधानसभा, ये छतरपुर विधानसभा और ये पान विधानसभा, सॉरी महिमालपुर विधानसभा। ये मास्टर प्लान 6 विधानसभाओं से जुड़ा हुआ, 6 विधानसभाओं से जुड़ा हुआ है। इस मास्टर प्लान की लड़ाई केवल संगम बिहार और देवरी की नहीं है, इस मास्टर प्लान की लड़ाई 6 विधानसभाओं की लड़ाई है। जिन लोगों ने 2006 के इस मास्टर प्लान को आज तक दबा कर रखा हुआ है, हम इस मास्टर प्लान को दबा नहीं देंगे, हम इस मास्टर प्लान को लागू करके रहेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूं, क्या मैं गलत हूं कि मास्टर प्लान की लड़ाई में उठ रही है? आप सच्ची बताइए कि मैं गलत हूं या नहीं? हम आपके साथ हैं। ये मास्टर प्लान की लड़ाई मैं आपके साथ मिलकर लड़ूंगा। मेरे 2 हाथ हैं, लेकिन मैं आपके हाथों से हाथ मिलाकर लाखों हाथ तैयार करूंगा और इस मास्टर प्लान की लड़ाई को लड़ूंगा। आज से 20 दिन लगे संगम बिहार और देवरी में इस मास्टर प्लान की कोई बात नहीं करता था, लोगों को जानकारी नहीं थी। मैंने सोचा कैसे करूं, इतनी बड़ी लड़ाई को कैसे स्टार्ट करूं। मैंने कॉन्फ्रेंस छपवाए, क्षेत्र में बंटवाए, अखबारों में छपवाए ताकि लोगों को जानकारी हो जाए। मैं उन लोगों को जागरूक करना चाहता हूं जिनके लिए लड़ना चाहता हूं। जब तक मेरे क्षेत्र के लोग जागरूक नहीं होंगे ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। माफी छूट कब से आती है? जब पत्थर होता है, जब उसको पता है कि बच्चे को भूख लगी है। मेरे क्षेत्र के लोगों जाग जाओ, 2023 का मास्टर प्लान अगर लागू नहीं हुआ तो आने वाले हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि बाबा आपने क्या किया, क्या किया आपने? आप इस क्षेत्र में रहते थे, आप सारी बातें जानते थे, आप सारा काम करते थे, आपने इस मास्टर प्लान की लड़ाई आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या जवाब देंगे हम अपने बच्चों को? आज अगर हम नहीं लगे तो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कि हम चुप रहे, तमाशा देखते रहे, लोगों का इंतजार करते रहे? नहीं, मैं आज इनसे मन के माध्यम से, ये मंच आज बहुत छोटा मंच है, मैं भी एक बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से सरकारों को कह देना चाहता हूं, दिल्ली सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, जाग जाओ, संगम बिहार जाग रहा है, नींद से जाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ नहीं देंगे। मैंने आज मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों को उठाया, हर व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। मैं भी जुड़ा हूं, प्रीतम भाई भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अजय महलवाल जी कांग्रेस के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता है, रमेश जी यादव जी बैठे हैं, तमाम लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े हैं। कोई आम आदमी पार्टी से, कोई भारतीय जनता पार्टी से, कोई कांग्रेस पार्टी से, कोई बीएसपी से। सवाल ये नहीं है कि हम किस पार्टी से जुड़े हैं, सवाल यह है कि क्या हमें हमारे क्षेत्र में मिलने वाली सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है। हमें अपनी क्षेत्र की सुविधाओं को इनसे लेके आना है।
हमारी जो मदद करेगा हम फिर उसको देंगे। और अगर ये हमारी लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं तो हम अपनी बिल्कुल तैयार हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, भाइयों आपके सहयोग से लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, हम इस क्षेत्र में कल से हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट करेंगे। कल से हम इस क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान स्टार्ट करेंगे और 4 लाख लोगों के 1 महीने में हस्ताक्षर कराएंगे। ये मैं खाली है। भारत माता की 4 लाख लोगों के साइन कराऊंगा। आप कहिए कैसे कराऊंगा? प्रीतम शिवाजी जी ने और हमारे आदरणीय दुर्गा विधान के वाइस प्रेसिडेंट बैठी है, ये माता रानी का तो आशीर्वाद मुझे दिया है। उन्होंने मेरे यहाँ से बहुत बड़ी चीज है कि इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ये आशीर्वाद जो दिया है वो से पूरा कराएगी। संगम विभाग की, देवड़ी की, तिगड़ी की, देवड़ी एक्सटेंशन की, दुर्गा विहार की 40 से ज्यादा पॉकेट बैठती हैं। हम हर पॉकेट में 30 आदमी मांगे हैं, सिर्फ 30 आदमी। उनके सिर्फ 2 घंटे मांगे हैं। 30 आदमी हर पॉकेट में। तमाम हमारे ब्लॉक के प्रधान बैठे हैं। हम जिन लोगों के प्रधान नहीं आए हैं हम उन लोगों के पास भी जाएंगे। हमारे पास 1 महीने का वक्त है। मैं संगम विहार के हर ब्लॉक के लोगों को अप्रोच करूंगा, सिर्फ 30 आदमी एक्टिव मांगूंगा। वो 30 आदमी जो ब्लॉक में रहते हो, उन 30 आदमी को मैं कहूंगा कि 10 बजे ले आओ। सिर्फ 30 आदमी 10-10 बजे ले आओ। एक सादा कागज ले आओ और उसमें 30 आदमियों के साइन करा दो। 4 लाख आदमियों के साइन तो 2 दिन में होंगे अगर आप मजबूती से साथ करेंगे। सिर्फ 2 दिन में कार्य मैं पूरा कर सकता हूं। आपके सहयोग की जरूरत है, आपके थोड़े श्रम की जरूरत है। मैं सबर कहता हूं, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है इस आंदोलन में, मुझे जन की आवश्यकता है। ये जनता के साथ खड़ी हो गए, मैं इस आंदोलन को वहां तक पहुंचा दूंगा कि जहां इस मास्टर प्लान को ब्लॉक है ना, जो ब्लॉक बैठे हैं, जो इस मास्टर प्लान को लागू करने के लिए जिम्मेवार हैं, वो फिर जाएंगे, वो कहेंगे हम मास्टर प्लान लागू कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। कल से हमारी ये मास्टर प्लान की मुहिम पूरी तेजी से करेगी। मेरे जितने भी साथी यहां बैठे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप मेरे से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपकी भी है। ये लड़ाई हर उस बच्चे की है जो स्कूल जाता है, सुबह स्कूल जाता है, ट्रैफिक जाम में डूबता हो जाता है और स्कूल लेट पहुंचता है। ये लड़ाई उस बच्चे की है जो स्कूल बस में 1-1 घंटे तक बस में ट्रैफिक जाम में फंसा रहता है। ये लड़ाई हर उस आदमी की है जो सुबह नौकरी कर जाता है, 1 घंटे पहले घर से जाता है और ट्रैफिक जाम से जूझते काम में पहुंचता है और शाम को उसी स्थिति का वापस आता है। ये लड़ाई उस गर्भवती महिला की है जो हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। ये तमाम लड़ाइयां हमारी उन मुसीबतों की है जिनको हम पिछले काफी समय से देखते आए हैं, लेकिन अब इस मुसीबत को हम झेलेंगे नहीं, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, आपके सहयोग से लड़ेंगे और इस मास्टर प्लान को इस क्षेत्र में लागू कराते रहेंगे। इस संगठन के साथ मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप यहां आए। साधारण लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने क्षेत्र में 30 अलग-अलग आदमी तय कर दें। मेरे इस मूवमेंट में सहयोग के लिए मात्र 30 आदमी तैयार कर दें। आपको 2 घंटे लगेंगे सामने फोन करके उनको बुलाने में और उन 30 आदमी को ये कहो कि आपकी गली में जो 10 लड़के हैं वो 10 कमरे लेके उन 30 आदमियों को सही कराने आए, चाहे वो बच्चे के सही कराएं, चाहे किसी माता के सही कराएं, किसी बुजुर्ग के सही कराएं, नाम टेलीफोन नंबर उसका एड्रेस लिखे जाए। ये मुहिम देखना हम कितनी स्पीड से जीतेंगे, कितनी स्पीड से अधिकार से बार-बार आदमियों को